आंदोलन फाइनल आते हैं, जी कंक्लूड करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए फाइनल आंकड़े ये बताते हैं, सरकार के आंकड़े ये है, सदन में खड़ा होकर ये आंकड़े पेश किए जा चुके हैं। निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री दोनों ने कहा है कि सबसे ज्यादा महंगाई दर इस देश में अब तक मनमोहन सिंह की सरकार में थी। एवरेज, अब सप्ताह हफ्ता महीना में नहीं बात कर रहा हूं। हाँ, 12 रुपए वाली चीनी 20 में हो गई थी, अच्छे से याद है, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो रेणुका चौधरी का बयान भी था कि आप एक खाना खा सकते हैं तो गरीब कैसे हुए वगैरह, ये सब बेकार की बात। दूसरी बात, मैं किसान आंदोलन पे आना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपकी जो भी मांग है, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बैठ के बातचीत करके ना। कि ये कहेंगे कि मेरी बात नहीं मानोगे तो पोकलेन घुसा देंगे दिल्ली में या ट्रैक्टर घुसा देंगे, ऐसे बात होती है क्या? और सिर्फ वही किसान है, बाकी इस देश के किसान कहां है? हर राज्य का प्रतिनिधि क्यों नहीं है उसमें, अगर किसानों की बात है तो? मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह जनरेटेड आंदोलन है और यह बार बार कुछ लोगों द्वारा क्रिएट किया गया है। मैं साफ साफ बोलता हूं कि इस आंदोलन में पैसे भी इन्वेस्ट किए गए हैं, शराब भी बांटी जा रही है, और मांगे, जब भी कोई मांगे की बात होती है तो एक नया पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। और यह आंदोलन का लक्ष्य एक ही है कि दिल्ली में घुस जाओ, दिल्ली में घुस जाओ। अरे भाई, अपने मुद्दों पे बात कीजिए कि आपको क्या चाहिए, दिल्ली में क्या घुस जाओ और आइए घूमिए, बातचीत कीजिए, सब चीज कीजिए। एक सेकंड टोकना नहीं है इनको अपने सॉल्यूशन पे बात करना। आओ ना दिल्ली में, किसी ने तो नहीं रोका है, लेकिन ट्रैक्टर प्रोक्लेम के साथ आना क्या जरूरी है? आ जाओ आराम से, बातचीत कर लो। राजधानी में क्यों तो आपको इतना सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर घुसानी है? क्यों प्रोक्लेम लेके आना है? क्यों गुलेल लेके आना है? आप बातचीत जो भी करना चाहते हो करो ना, किसने मना करके रखा है? और धमकियां मत दिया करो, जिस तरह के बयान आ रहे हैं ना कि इसको मार देंगे या इस बार दोबारा नहीं आ सकेगा, तो ये चाहिए। बहुत सारे वीडियोस है, मैं कह सकता था कि कुछ वीडियोस में उसमें ये भी कहा जा रहा है कि खालिस्तान चाहिए, कोई कह रहा है पाकिस्तान में मिला दो, कोई कह रहा है भाजपा के कार्यकर्ता देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि दिखाया था आपको, मारने की धमकी किसने? हाँ, आपको पता होगा। दारू भाजपा के कार्यकर्ता बांट रहे हैं, खालिस्तान का टैटू भाजपा के कार्यकर्ता लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान में मिलने की बात भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ठीक है पंकज जी, कांग्रेस कुछ नहीं कर रहे। ठीक है पंकज जी, पता ही नहीं है। ठीक है पंकज जी, बघेल साहब जी कंक्लूड कीजिएगा अपनी तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि जो वहां पे धमकी दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता धमकी देते हैं। पहले राम मंदिर को उड़ाने के लिए, सीएम को मारने के लिए जो धमकी दी थी, 3 लोगों ने वो पकड़े गए, और जो यूपी की जो वो है एसटीएफ है, उन्होंने गिरफ्तार भी किया, वो जेल में भी बंद है। इंदिरा जी की जान भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो नहीं ली थी, कल को आरोप किया तो नहीं लगा देंगे। और दूसरा और भी बता देता हूं, बरेली से लेके मुरादाबाद से लेके ये गौ हत्या खुद करते हैं, इनके अध्यक्ष करते हैं, और फिर आरोप किसी और पे मरते हैं। ये मतलब ये जो राजनीति है ना, बदनाम किसान आंदोलन का कंक्लूजन यही हुआ, दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन करने की, इसका बेनिफिट लेने के लिए बीजेपी सारे काम करती है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा हमारे देश के लोगों को। मृत्युंजय शर्मा, सब कुछ आपके कार्यकर्ता करते हैं, अब्दुल मलिक भी आपका कार्यकर्ता, तौकीर रजा भी आपका, सलमान अजहरी भी आपका, राहुल गांधी जाके यूपी में कहते हैं कि यहाँ तो शराब पीकर लोग पड़े रहते हैं, वो भी आपके कार्यकर्ता, और किसानों के लिए दारू बांटने की बात करती हैं कांग्रेस की एक नेता, वो भी आपके कार्यकर्ता, और कल को आरोप लग जाएगा कि इंदिरा जी को भी जो हत्या हुई थी वो बीजेपी का कार्यकर्ता करवाया था। जवाब दीजिए, कंक्लूड कर दीजिएगा थोड़ा। नहीं तो फाइनली राहुल गांधी जी को भी आप भाजपा का ही कार्यकर्ता बोल दीजिए ना, क्योंकि वो जो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं उलूल जुलूल बयान देके, तो आप बोल दीजिए बीजेपी का प्लांटेड एजेंट है वो कांग्रेस में। ताजा बयान बोला है, उत्तर प्रदेश में दारू पी के सब पड़े रहते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से इन बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं होता रोहित जी। और एक बहुत सिंपल सा आप देखिए, एक तो हम लोग किसान आंदोलन के डिटेल्स में गए, पर आप एक बहुत ब्रॉडर नैरेटिव देखिए। जो पिछले बार किसान आंदोलन हुआ था 2-3 साल पहले, उस समय जो भी चर्चाएं हुई, जो भी सहमति बनी, उसके बाद वो आंदोलन वापस लिया गया। उसके बाद बीच में 3 साल तक कोई आंदोलन नहीं हुआ है। ये आंदोलन अभी इलेक्शन के जस्ट 1 महीने पहले होना, आप सोच के देखिए टाइमिंग का कितना कोइंसिडेंस है। 1 महीने पहले आंदोलन होना, और उस आंदोलन को अपने क्षेत्र में नहीं करना, वहां पे लोग जाके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि हम किसी भी हाल में दिल्ली में ही जाएंगे, हम दिल्ली में ही घुसेंगे। वहां जाने के लिए उत्पात मचाना, हम सभी ने वो फुटेजेस देखे हैं कि किस प्रकार से उत्पात मचाया जा रहा है दिल्ली में घुसने के लिए, क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बयान दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से हथियार लेके लोग वहां पे खड़े हैं, इतने उग्र होके खड़े हैं। पिछली बार दिल्ली में जब ये लोग घुसे थे तो क्या क्या हुआ था हम सभी ने देखा है।
वो केंद्र सरकार किसी भी हाल में अलाउ नहीं कर सकती है। तो मेरे ख्याल से जो पूरा ये आंदोलन है, ये एक नेचुरल आंदोलन नहीं है, इसमें बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ लोगों के और कुछ समूहों के, और उन लोगों के द्वारा इस आंदोलन को हवा दी जा रही है एक बहुत सीमित दायरे के लोगों के लिए जो बहुत समृद्ध ऑलरेडी है रोहित जी। इसमें से कोई भी ऐसा, आप एक बार एक सिंपल सा फुटेज देखिएगा किसी का भी, आपको उसमें एक बार भी नहीं दिखेगा कि उसका कोई किसान आपको, ये सबसे ज्यादा जो समृद्ध लोग हैं उस क्षेत्र के, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस आंदोलन को हवा देते हैं। ठीक है। मनोज जी, क्या मैं यहाँ पर आखिरी में ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोगों का भी स्वार्थ कुछ छिपा है? दिल्ली एकदम आप लोग भी रहे हैं कि दिल्ली आ जाने दीजिए, ताकि आप लोग भी सवाल उठा पाएं, कुछ अराजकता हो जाए कि पूर्ण राज दे दीजिए, दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में दे दीजिए। बाकी मैं एक बयान और जोड़ लूंगा कुमार विश्वास का, जिस सोच को लेकर वो बात करते हैं उस सोच के तहत चल रहे हैं क्या आप लोग भी इस किसान आंदोलन में? देखो, कुमार विश्वास का तो जनता ने, पंजाब की जनता ने जवाब दे दिया था इलेक्शन में। प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है क्या अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब के? देखो, ये तो जनता ने जवाब दे दिया था जब चुनाव हुए थे। ये मुद्दा खूब भुनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और चुनाव से थोड़े दिन पहले ये उनकी ऑडियो वीडियो जो भी उन्होंने रिलीज करवाई, जो उन्होंने वो इस्तेमाल करवाया कुमार विश्वास को, वो जनता ने साइड कर दिया, वो तो बात ही खत्म हो गई। और दूसरा किसानों की बात है। किसानों की बात मैं तो यही कहूंगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपना बड़ा दिल दिखाए, किसानों की बातों को सुने, उनकी जो जायज मांग है उनको स्वीकार करे। आंदोलन करने की जो नौबत आ रही है, उन्हें लड़ने की, उन्हें सड़कों पर रहने की, महिलाओं को, नौजवानों को अपना घर छोड़ने की जो नौबत आ रही है, वो नौबत नहीं आएगी अगर वो उनकी मांगों को, जायज को मानेगी और उनको सकारात्मक रूप से बैठक के रूप में उन्हें बातचीत करे। ये नहीं कि अपनी थोपे, किसानों की भी सुने, किसानों की जो जायज मांगे उनको भी माने, तभी तो ये सकारात्मक बात बैठक बैठेगी।